हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक फिर से बहुत अच्छा टॉपिक, जैसा कि पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, हमारा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। सो उसी के रिगार्डिंग एक डिटेल सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड अभी भी आ रही है कि मैम डिटेल सिलेबस बता दीजिए कि मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें पढ़नी है। नहीं देखे तो आई बटन पे देख लेना, आई बटन पे सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो पीजीटी की बात करें तो आपको कंप्लीट एनालिसिस वैसे मैंने बताया था, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ कि हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से आगे सब टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, सो जैसा कि 300 नंबर का पेपर होता है आपको पता है, 300 नंबर के पेपर में आपको पता है 100 नंबर का एक कॉमन सेक्शन और 200 नंबर का एक और सेक्शन जिसमें सारा मैथ्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि क्या मेन सब्जेक्ट में भी 20-20 सेक्शन होते हैं। बिल्कुल, मेन सब्जेक्ट में भी 20-20 सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन अगर आप कर लेते हो तब आप उस पर जब अगले पे सबमिट करते हो आप उस वाले पे पुराने वाले पे वापस नहीं आ सकते। हर एक सेक्शन को हमें करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बैक का वापस का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें 5 सेक्शन होंगे। 100 नंबर का है तो 5 सेक्शन, इसमें 200 नंबर का है तो 10 सेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, सो जैसा कि पहला पेपर होता है जीके का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, अर्थमेटिक, मैथ्स और आपका इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इक्वेशंस, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 आपके लिए तीनों के लिए, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी सेम होता है। मतलब डिफरेंस लेवल का डिफरेंस आएगा, लेकिन टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक सेम है। डीएसएसबी का जो पैटर्न है पीआरटी का भी, टीजीटी का भी, पीजीटी का भी पेपर 1 कंडक्ट करने का वो सेम रहता है। आर्ट्स कल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एवरीडे साइंस, ये वाला जितना भी मैंने यहाँ पे आपको टीजीटी में भी बताया, पीजीटी में भी बता रही हूँ, ये सारा हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का ही डीप एनालिसिस है, जिससे हमें पता चला है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ऐसे तो आपके जीके बहुत है, लेकिन ये इसके अंदर से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस और 6 महीने के करंट अफेयर्स। अगर आपको कैमरा अड़ रहा है तो मैं कैमरा रिमूव कर देती हूँ। 6 महीने के करंट अफेयर्स भी आपको पढ़नी है। क्लियर है? अब आपको विजिबल होगा। सो इसके बाद बात करें तो जनरल अवेयरनेस के बाद बात करें तो हमारा जनरल अवेयरनेस के बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ से भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज। ठीक है, परसेंटेज एवरेज भी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशंस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस और टाइम, और टेबल एंड ग्राफ फिर से एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका ये। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है, इसमें ये तो कॉमन सेक्शन वैसे सबको पता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से सुन रहा है तो वो पीजीटी मैथ्स का है तो ज़रूर वेट कीजिएगा। पीजीटी मैथ्स में मैं बहुत डिटेल से सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। चाहे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, चाहे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और या फिर आप इस नंबर पे तीन ऑप्शन है आपके पास इस पीडीएफ को लेने के। या तो देखिए 3 ऑप्शन है, या तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, लर्न एंड ग्रो एवरीडे, आपको पीडीएफ ये वाला मिल जाएगा। टीजीटी का भी पीडीएफ मिल जाएगा, पीजीटी का भी पीडीएफ मिल जाएगा, विदाउट एनी कॉस्ट मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ स्टडी मटेरियल लिखा आता है। स्टडी मटेरियल में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे पीडीएफ्स आपके रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे हैं काफ़ी सारे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं रहता। बाकी हमारे कोर्सेज पेड होते हैं। ठीक है जी। सो टीजीटी पीजीटी मैथ्स के जो दोनों पीडीएफ एंड डिटेल सिलेबस के मैं एप्लीकेशन पे भी डाल दूंगी। टेलीग्राम, जो बच्चे टेलीग्राम चला लेते हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जो टेलीग्राम नहीं चला सकते ऐप को डाउनलोड कर लें। जो टेलीग्राम और ऐप दोनों डाउनलोड नहीं करना चाहते वो 70 15 15 37 30 पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ इसका पीडीएफ। एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप और कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर एंड सीरीज। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन है। चाहे आप टेलीग्राम ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, चाहे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और चाहे आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको ये पीडीएफ लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हैंड रिटन खुद से नोट्स बना लेते हैं, हैंड रिटन में जितना मैं बता रही हूँ उतना नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी में आपका ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका और वो ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम्स, एनोनियम्स,
तो ये बहुत अच्छे से करके जाना है। ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम और उनका क्या यूसेज होता है। उसके बाद हिंदी में संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी का। गद्यांश भी ज़रूर आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। व्याकरण के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन सारा आ गया। ग्रामेटिकल में सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, वाक्य, वाच्य, कर्ता, कर्म, कारक, सब कुछ आ गया इसमें व्याकरण में, ग्रामर में। पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द। अब मैं आपको मेन तो हमारा ये था जिसमें मैंने टीजीटी और में भी डिस्कस किया, कॉमन सेक्शन भी डिस्कस कर दिया था, और मेन सेक्शन के लिए ही स्पेशली ये वीडियो है। कॉमन तो मैंने वैसे ही डाल दिया कि कोई बच्चा कॉमन का भी है, लाइक मैथ्स नहीं है, नॉन मैथ्स वाला है, तो वो कॉमन सेक्शन भी सुन ले, उसकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सबकी हेल्प कर सकूँ। ये भी आप सबकी डिमांड थी कि एक डिटेल PDF बता दे दो मैम, जिसमें हम डिटेल सिलेबस देख सकें। तो ये डिटेल वीडियो है सिलेबस की, जिसको PDF चाहिए वो PDF का मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम से ले लीजिएगा या फिर एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। पहला है आपका सेट्स। सेट्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सेट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स, सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, ये है आपका सेट्स का टॉपिक। उसके बाद रिलेशन और फंक्शन की बात करें तो रिलेशन और फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन फंक्शन के अंदर आपको क्या क्या देखना है, रिलेशन फंक्शन में आपको ऑर्डर्ड पेयर देखने हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेट्स, number of elements in the Cartesian product of two finite sets, Cartesian product of the real with itself up to R into R into R, relation की definition, pictorial diagram, domain, codomain, range of relation, function as a kind of relation from one set to another, और pictorial representation of a function, domain, codomain and range of a function, real valued function of the real variable, domain and range of these function, constant, identity, polynomial, rational, modulus, signum function, greatest integer function with their graph। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये सारे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो गए तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद बात करें तो कहाँ थे हम, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट and the quotient of functions, sets and their representation, union, intersection and complements of sets and their algebraic properties, relation, equivalence relation, mapping, one into onto mapping, composition of mapping। और फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको प्रूफ बाय इंडक्शन सॉल्व करना आता होगा, k+1 लेके, और द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत सारे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल एन वाले क्वेश्चंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल एप्लीकेशंस, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड देयर कनेक्शंस। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे हम डिटेल में चीज़ें कर चुके हैं एप्लीकेशन पे। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। फिर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस PPT को बनाने में, सो ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेस्ट है स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लेना, ये भी आप कर सकते हो। और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल ग्राफिकली, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटीज़ ऑफ मीन्स, स्क्वायर्स, कॉची-स्क्वायर्स लेमा, टिकनीव इनइक्वालिटीज़, ये थोड़े बहुत इसमें TGT के भी कंसेप्ट्स हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि TGT में भी मैंने इसमें कंसेप्ट इसमें से लिए हैं। बाइनोमियल थ्योरम डिटेल सिलेबस है, बहुत डिटेल, इससे ज़्यादा तो आपका अगर जितना मैंने सिलेबस आपको यहाँ बता रही हूँ ना, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, चाहे TGT वाले सुन रहे हो चाहे PGT वाले, इससे एक टॉपिक से भी बाहर क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं आएगा, बहुत डिटेल से है, ज़्यादा ही है चीज़ें, कम नहीं है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको इस जितना मैंने PDF में लिया है उससे बाहर आ जाए। चाहे आप PDF डाउनलोड कर लो, एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम दे लेना और उसके बाद मुझे बता देना। बहुत डिटेल सिलेबस है ये। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, पास्कल ट्राइंगल, जनरल एंड मिडिल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सिंपल एप्लीकेशन फॉर अप्रोक्सीमेशन।
सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमें क्या क्या देखना है। सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म्स एंड सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एएम जीएम और एचएम का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन between two given number, special series, sum to n terms of the special series, arithmetic geometric series, exponential और logarithm series भी अगेन इम्पॉर्टेंट। जो भी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी तो ऐसा है कि छोड़ के नहीं जाओगे, टीजीटी वाले भी और पीजीटी वाले भी। बेसिकली आज का वीडियो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, ठीक है जी। जिनको तैयारी करनी है कंप्लीट एप्लीकेशन को, लर्न एंड ग्रो एवरीडे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप जिसे बोल सकते हैं तैयारी चल रही है। वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और वीडियो पीडीएफ के बाद आपके टेस्ट सीरीज़ लगाना इतना ज़रूरी है क्योंकि DSSS भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में उससे पहले आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाओगे तो आप चाहे कितने बड़े मर्जी एग्ज़ाम में जाके बैठ जाओ और कितनी ज़्यादा तैयारी करके चले जाओ, सिलेक्शन नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं पता चलेगा कैसे बीत रहा है। तो बिल्कुल DSSS के अकॉर्डिंग जैसा हमारा DSSS एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है वैसा हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। टेस्ट सीरीज़ में पहले चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, फिर आपके मॉक टेस्ट आएंगे, फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, सब कुछ A to Z इसमें बिल्कुल DSSS के पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रेडी हो चुकी है एप्लीकेशन पे। और बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट फ़ी बोल सकते हैं, 300 रुपये की आपकी टेस्ट सीरीज़ है सिर्फ और सिर्फ। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लेना, आपको एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ मैं अपनी तरफ से। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर पियानो एग्जिम्स, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेसिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये टीजीटी में भी यही है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ नंबर, ट्यूशन फंक्शन और फॉर्माट और विल्सन थ्योरम। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम और उनके सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स, नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एंड देयर उनका कन्वर्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन और कॉमन रूट। यहाँ पे गैप है, ठीक है। सो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात करें जो इस चैप्टर के अंदर देखेंगे आप, 2-3 ऑर्डर के आपके मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, उनके प्रॉपर्टीज़, इवैल्यूएशन डिटर्मिनेंट्स का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी बार आता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, कंसिस्टेंसी का टेस्ट, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, फिर से एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को नहीं छोड़ के जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईजी चीज़ें हैं। 9th 10th 11th 12th का सिलेबस है ये। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी ऑफ तीन पॉइंट्स होंगे उसके बीच में कोलिनियरिटी, ये सबसे आसान पार्ट है, इसलिए बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि इसमें तो आप नंबर ले ही लो, इसमें नंबर ना कटे आपके। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, लोकस एंड इट्स इक्वेशन, translation of axis, intercept of a line on the coordinate axis, slope of a line, parallel and perpendicular line, various form of equation of a line or intersection of line between two lines, concurrence of 3 lines, distance of a point from a line, equation of internal or external bisector between 2 lines, coordinate of centroid important topic, orthocenter circumcenter important topic triangle का, equation of family line passing through the point of the intersection of the 2 lines important, homogeneous equation of second degree x and y, angle between pair of lines through the origin, combined equation of the bisector of the angle between a pair of lines। और ये सारे इसी के टॉपिक हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 पेजेस पे स्लाइड्स पे आपका ये वाला कंटेंट खत्म हुआ था मेरा। कंडीशन फॉर द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस और सेंटर, पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर गिवन,
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एंड कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फैमिली of circle through intersection of two circles, condition of two intersecting circles to be orthogonal, sections of cones, सभी इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सारा इंपॉर्टेंट था ये वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या आपको पढ़ना है, पॉइंट एंड नेगेटिव एंगल्स, एरिया, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन, ये वाला आपको करवाया भी है मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है अभी। तो इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, साइन 2x कोस 2x टेन 2x साइन 3x कोस 3x टेन 3x, इनकी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और हाइट डिस्टेंस तो दोनों में ही आएगा, टीजीटी में पीजीटी में भी, साइन कोसाइन फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स में क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेस और ग्राफ और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्रेजुएशन का भी आएगा, बने रहिए, सब कुछ इसमें क्लास में ख़त्म होगा एक में ही। पॉलिनोमियल, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक, पॉलिनोमियल, रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगारिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, limit, continuity, differentiability, derivative, geometrical interpretation of the derivative, derivative of sum, difference, product, coefficient of function, derivative of polynomial and trigonometric functions, derivative of composite function, chain rule, inverse trigonometric function, implicit function, logarithm function और डिफरेंशिएशन, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, रोल थ्योरम्स, लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको क्या क्या देखना है, इसमें रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। इंटीग्रल कैलकुलस फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको ये वाला वीडियो तो सिर्फ सिलेबस, डिटेल सिलेबस में मैं बता रही हूँ, जिससे पहले वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ के जाएं, अगर एक महीना आपके पास रह गया है उस एक महीने में आप कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं, कौन सा टॉपिक छोड़ के जाएं। इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लोगारिथम फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और उनके एरियाज अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइंस, एरिया ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स बिटवीन टू कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको क्या क्या देखना है, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, और बाय सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन लगा के उसका सॉल्यूशन निकालना। वेक्टर्स की बात करें, फिर से एक अच्छा टॉपिक वेक्टर्स और आसान, वेक्टर्स और स्केलर्स, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो ऑफ वेक्टर, जो आपको टाइप्स हैं वेक्टर की, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, सब कुछ पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग बाय लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फिर से एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसके अंदर आपके डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन, लाइन ज्वाइनिंग वाले, स्क्यू लाइंस, कोप्लानर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ दो लाइंस के बीच में, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, टू लाइंस, टू प्लेन्स और एक लाइन और एक प्लेन के बीच के एंगल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू प्लेन ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इट्स सेंटर और रेडियस और डायमीटर फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे आए तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो थोड़ा हाई लेवल, मीन मीडियन मोड से आगे बढ़ेंगे, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, डिस्पर्शन आ जाता है यहाँ पे, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका टीजीटी में नहीं है, ये पीजीटी में है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो टीजीटी तक सीमित है, लेकिन आपको पता है जब पीजीटी में 200 नंबर का पेपर आएगा मैथ का, तो 200 में हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें क्या क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी में
random experiment, outcome, sample space, event occurrence of event, or exhaustive event, mutually exclusive event, probability of an event, probability of not and or event, multiplication theorem on probability, condition probability, independent event, बेस थ्योरम से क्वेश्चन। देखो ये प्रोबेबिलिटी भी अच्छे लेवल की, क्यों, नॉर्मल सी बात है, 200 नंबर का पेपर आएगा तो अच्छे लेवल की तो आएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। अब आता है ग्रेजुएशन का, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 11-12 कब खत्म हो और हम ग्रेजुएशन वाला पार्ट देखें, तो ग्रेजुएशन वाला पार्ट अब हम देखते हैं। ग्रेजुएशन से आपका कितना कुछ आता है। लीनियर अलजेब्रा, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेसिस और सबस्पेस, इंडिपेंडेंस और इन वेक्टर स्पेस। क्योंकि जब मैंने पीजीटी का सिलेबस बनाया था और टीजीटी का भी, मतलब डिटेल एनालिसिस दी थी, कंप्लीट एनालिसिस दी थी, तब भी मैं बीच बीच में तो बताती गई थी कि इसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं, इसके अंदर ये आते हैं, लेकिन डिटेल नहीं हो पाया था। डिटेल सिलेबस आ जाए कि हर में लीनियर अलजेब्रा है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने नॉर्मल ओरल जस्ट थोड़ा सा बताया था कि रैंक, नलिटी, इनसे क्वेश्चन पढ़ लेना, लेकिन अब मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस, सबस्पेस, इंडिपेंडेंस इन वेक्टर स्पेस, बेसिस का एग्जिस्टेंस, रो कॉलम मैट्रिक्स का, सम और इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस, कर्नल, इमेज, आइसोमॉर्फिज्म, चेंजेस ऑफ बेसिस इंपॉर्टेंट, रैंक, नलिटी और सिमिलैरिटी से तो क्वेश्चन आते ही हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स और ग्राम सीड प्रोसेस, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, बेसिक थ्योरी ऑफ आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू, और एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज, डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिसेस तो मैंने बता भी दिया था, क्योंकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो तो बता दिए थे। एप्लीकेशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, और रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, इंडेक्स सिग्नेचर, क्लासिफिकेशन, ट्राइंगुलर रिडक्शन, एक्सट्रीमा, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म और वेक्टर और मैट्रिसेस डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो अभी एनालिसिस में रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। रियल मैंने सिर्फ एनालिसिस लिख दिया है, इसमें रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों है। मोनोटोन फंक्शन और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो से क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान सिटलिस इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीपल इंटीग्रल और उनका इवैल्यूएशन बाय रिपीटेड इंटीग्रेशन, और लिब्जिंग रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, और डिरिचलेट इंटीग्रल, लिवॉलीज एक्सटेंशन, ये सारे याद होंगे आपको। ये आपका क्या है, ये बोल्जेनो-विट्रिस थ्योरम, कॉम्पैक्ट सेट्स, हेन-बोरल थ्योरम। तो एनालिसिस में मैंने दोनों ले लिए हैं, और ये है आपका सारा बीएससी का, एमएससी का, ठीक है जी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का टच, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन से क्वेश्चन, कॉची-रीमान इक्वेशन, सिंगुलैरिटी से क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ कॉची थ्योरम, ठीक है, और मेलिन्स इन्वर्जन थ्योरम, रेजिड्यूज, काउंटर इंटीग्रेशन, फॉरियर और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये था हमारा एक डिटेल सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कितना देखना है, कितना पढ़ना है। सो कितना देर का वीडियो बन गया है, ये वीडियो भी ज़्यादा देर का नहीं बना, सिमिलर इतना ही बना था आपका टीजीटी का भी। इसको मैंने थोड़ा वैसे स्पीड से लिया क्योंकि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा बड़ा है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर से मैं बता देती हूँ। पीडीएफ 3 मोड है आपके पास। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ पीजीटी का भी टेलीग्राम पे डल जाएगा। टेलीग्राम कोई कहता है हमें नहीं चलाना आता, हमें नहीं पता कैसे यूज़ करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड एप्लीकेशन आपकी लर्न एंड ग्रो एवरीडे ऐप पे आपके टीजीटी पीजीटी के सिलेबस डल जाएंगे। उस पे ये सिलेबस लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार फोर्स कर रही हूँ। या फिर यहाँ से लिख लो, वीडियो से लिख लो, या फिर टेलीग्राम आज पे आ जाओ, या फिर एप्लीकेशन पे आ जाओ, या फिर 70 15 15 37 30 पे मैसेज कर दो। आपको पीडीएफ में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। मैं अपनी टीम से बोल दूँगी कि आपका भाई पीडीएफ के लिए जिसका भी मैसेज आएगा उसको पीडीएफ देनी है, मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। उसके अलावा मैं आपसे बता देती हूँ हमारे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के जो कोर्सेज चल रहे हैं। कई बच्चे हैं जो पूरी तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, बहुत बेसिक से। अब जैसे पीजीटी का एग्जाम तो देखो आपका आ गया है, तो पीजीटी के लिए कोई कहे कि 15 दिन में, महीने में तैयारी करा दो, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। पीजीटी की भी कोई तैयारी करना चाहता है तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए कर लीजिए। DSSB का अगली बार जब पेपर आएगा, या KVS NVS के एग्जाम आएंगे, EMRS का एग्जाम सबसे इम्पॉर्टेंट तो EMRS की वैकेंसी है इस टाइम पे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की।
तो उसके लिए पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए फ़ाइट करो, बहुत अच्छी बात है। तो टीजीटी का बैच, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का बैच हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। जल्दी से बता देती हूँ, वीडियो फिनिश करेंगे। और DTPSB का हमारा बैच जो नॉन मैथ वाले हैं उनका पार्ट ए फर्स्ट सेक्शन टीयर 1 बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 5 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपकी जीके, ठीक है। ये वाला भी अवेलेबल है आपका एप्लीकेशन पे। और अगर कोई है कि आपको नहीं चाहिए, मतलब कोई भी कोर्सेज आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट करते हैं, किसी टीचर के गाइडेंस से करोगे तो ज़्यादा जल्दी आप तरीके से एग्ज़ाम निकाल पाओगे, क्योंकि एक उसमें प्रॉपर तरीके से वीडियो डली हुई है, एक प्रॉपर तरीके से कंटेंट आपको इतना अच्छे से अरेंज करके चीज़ों को मिलता है। और क्योंकि आपको ऐसे नहीं, खुद से नहीं पता चलेगा हम कौन सी बुक्स पढ़ें, हम कहाँ से कंटेंट को पढ़ें, तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर 1 को भी मैनेज कर रखा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके में भी सारी स्टैटिक जीके करा रखी है, सारी आपकी करंट अफेयर्स करा रखी है। और मैथ्स की बात करें तो सारा मैथ्स का सेक्शन टीजीटी वालों का और पीजीटी वालों का, ठीक है। सब्जेक्ट अभी मेरे पास सिर्फ मैथ्स ही है एप्लीकेशन पे, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर्स भी आ जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और अगर कोई सेल्फ स्टडी फिर भी कर रहा है तो एक टेस्ट सीरीज़ है हमारी एप्लीकेशन पे, टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स के नाम से, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को और ये ज्वाइन कर लेना। आप अपना पता लगा सको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये पता चल सके आपका अपना सेल्फ तैयारी जो आप कर रहे हैं कितना आपका प्रिपरेशन हो गया। टेस्ट सीरीज़ से पता चल जाएगा। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, टीजीटी और पीजीटी जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज़, सभी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इतनी देर से आपके आगे मैं वीडियो बोल रही हूँ, सारा कंटेंट आपको टीजीटी का भी बताया, पूरा सिलेबस, पीजीटी का भी एक डिटेल सिलेबस बताया है। सो बहुत टाइम लग जाता है इन वीडियोस को तैयार करने के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलते, नोटिफिकेशन नहीं आ पाती आप तक, बेल आइकन नहीं दबाते हो। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। हमारे पूरे बैचेस चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के और कॉमन सेक्शन के, और बैचेस में तैयारी नहीं करनी, आप खुद से कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ के लिए एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और टीजीटी और पीजीटी का जो ये पीडीएफ है वो लेने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये स्क्रीन पे नंबर है 7015153730, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपका कोई भी दिक्कत है तो आपको सॉल्व कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।